अपने लारे अंशुमन सिंह मौजूद है जो बिल्कुल छात्र लीडर है, एक एबीवीपी भी जुड़िया तक है। मैं तो आपने चैनल के माध्यम हूँ यार, एक ही चीज कहना चाहूँगा, हमारा फादर एडिशनल एसपी है तो उन्होंने संघर्ष किया यार। एनएसयूआई जब केवल चुनाव लड़ना होता है जब वो मैदान में आती है, और उसका परिणाम आप पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं। 24/7 ना कोई भी छात्र मेरे से आके मिलेगा या मेरे से मदद मांगेगा तो अंशुमन सिंह उसके लिए 24/7 खड़ा रहेगा। नमस्कार, राम राम, खमागड़ी साहब, मुँह किंजल और थे देखिए रहा जलको मेवाड़ पर जो है एक सीरीज में चालू करी जराना में जो आपा है जो पॉपुलर फेसेस है और जो छात्र नेता है जो शुरुआती तौर पे है या जो बिल्कुल जमी जमाई राजनीति भी छात्र बच में कर रहा है, वनाऊ आपा मिलावा हाँ आपने और वनाऊ बातचीत करा हाँ। आज आपने लारे अंशुमन सिंह मौजूद है जो बिल्कुल छात्र लीडर है, एक एबीवीपी भी जुड़िया तक है। और खास बात यह है कि इंटरव्यू में खाली अंशुमन जी ने अपने बुलाया हुआ समर्थन जो है सब आपने लारे खड़े और बीच बीच में अगर चलते रही तो अणाऊ भी आप बातचीत कर लेगा। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है हमारा झलको मेवाड़ पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सब भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहली शुरुआत अभी तो मन लगे कि आप बिल्कुल ट्रेंड वेगा होगा इस सवाल रे बात है, क्योंकि हर कोई ट्रेंड तो क्या है, देखो किंजल जी, आप जैसे जो रिपोर्टर हैं, जो मैं आपको आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको 2 साल से देख रहा हूँ। क्या आपका भी जिस तरीके से हमारा छात्रों के लिए संघर्ष रहता है, आपका भी इस लाइन में संघर्ष में 2 साल से देख रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये एक बहुत ही काबिलियत तारीफ है आपकी भी। मैं यार आपकी भी तारीफ करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात जो आप कहेंगे, बिल्कुल तो मैं ये बारे में बात करें कि अब तो आप इस जो पर्टिकुलर सवाल है ये बात है ट्रेंड वेगा होगा, क्योंकि हर कोई भिड़ता ही आपने सेम सवाल पूछा है कि जो पिताजी है एडिशनल एसपी है तो हमारी पावर को गलत इस्तेमाल अंशुमन सिंह करे है। हाँ। और राजनीति महीने जो है एक प्लस पॉइंट एडवांटेज करो वो उठावे। इस सवाल पे आप कई सफाई रहेगा जो आज तक आप नहीं बताई वो बता दो। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यार मेरे पिताजी, आज मैं आपको मेरे पिताजी की भी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्या मेरे पिताजी एक बहुत ही सामान्य घर से बिलोंग करते थे, और सन 1988 में जब मेरे पिताजी की उम्र 17 साल थी, जब मेरे यार दादाजी एक्सपायर हो गए थे, और मेरे पापा सबसे घर के सबसे बड़े बेटे होने के लायक होने के नाते उनका एक यार जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फाइट करे। मेरे फादर यार खुद यार रणजी प्लेयर है, यानी क्रिकेट रणजी ट्रॉफी प्लेयर है। मेरे फादर ने विजय देवधर ट्रॉफी भी खेली है, कॉल्विन शील्ड भी खेली। तो उस समय जब यह पिता का साया उनके ऊपर नहीं था तो उन्होंने वो वाला टाइम देखा है। वो हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो टाइम मैंने देखा है ना यार, वो मैं अपने बच्चों को है ना कभी भी नहीं देखना। तो है ना यार, जैसे देखो 100 मुंह होते हैं और 100 अलग अलग बातें होती हैं, है ना यार। असली जो चीज़ होती है, असली जो संघर्ष है उसका, वो केवल मुझको और मेरे परिवार को पता है। असली बोलने वाला तो कहीं भी बोल सके, है ना। मुँह तो आपने चैनल के माध्यम हूँ यार, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, है ना, हमारा फादर एडिशनल एसपी है तो उन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और अगर आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी एक चीज़ बोली थी कि अगर मैं मेरे फादर की अगर पावर का यूज़ ले रहा होता तो यार शायद तक मेरे सामने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा होता। तो मैं इतने मैं आपको उससे बोल रहा हूँ। देखो यार, मेहनत मैं भी करता हूँ, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक मैं भी इस यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। और यार चुनाव लड़ने का हक सबको है, हक सबको है ना यार। कोई भी है ना यार, मैंने कोई यार पैदा होते ही कोई मतलब यार ऐसा नहीं होता है कि है ना यार आपको है ना चुनाव लड़ना है या आपको पुलिस में जाना है। देखो यार, मैंने पिताजी ने यार राष्ट्र सेवा करी है ना यार। जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरे फादर सब इंस्पेक्टर थे, तो यार जब से मैंने पापा को हमेशा लोगों की सेवा करते ही देखा। तो यार पुलिस में मैं किसी कारणवश से मेरी आईसाइट की प्रॉब्लम्स है और है ना, लेकिन कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मैं या पुलिस में नहीं जा सका। तो यार मैंने इसको एक मीडियम चुना कि मैं छात्रों और या जनता की सेवा कर सकूं। बिल्कुल। तो मतलब आप यूँ कहना है कि जिस तरह पिताजी एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज में काम करता था, जनता की सेवा करी, और आप ई तरह का करना चाहोगा। लेकिन जदे एक समय में आप ये चीज ने छोड़ दियो कि ठीक है अब पुलिस वालों या सिविल सर्विसेज कोर्सेज में नहीं जानो, एक भी कारण बस। तो उसके बाद राजनीति ही क्यों? इसके अलावा भी बहुत सारी सोशल राजनीति। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, राजनीति अपन को करनी नहीं आती है। अपन लोग भाइयों और मेरी बहनों की सेवा के लिए आधी रात को अंशुमन सिंह 24/7
365 डेज खड़ा रहेगा, चाहे वो कैसी भी मदद हो। आज मेरे पापा पुलिस में, वहाँ ठीक है, चलो यार, किसी भाई का कोई है ना, कोई है ना, गरीब परिवेश से भी कई सारे छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं जिनको कई सारी दिक्कत आती है कि है ना यार, आज उनको वहाँ पे भट्टे पे पकड़ लिया, आज उनको सेवाश्रम चौराहे पे पकड़ ली दो, तो यार वो मैंने फ़ोन करे तो यार अब देखो यार, मेरे पापा रो छोटो मोटो नाम है तो कहीं यार मैं चुड़ा दूँ नहीं तो एडिशनल एसपी આપણા બાપા है नहीं આપણા मतलब आपरा तो उसके बाद तो बनारी पावर इस्तेमाल आप हेलमेट पावर के नहीं पावर का इस्तेमाल नहीं करते। देखो हमारे भी व्यक्तिगत संबंध है। आज हम लोग इस उदयपुर में 17 साल से रह रहा हूँ इस उदयपुर में, तो आप प्रमोट कर रहे हो बिना हेलमेट और कानून तोड़ा वाली बात? नहीं 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 बिल्कुल भी वो चीज गलत है। मगर अब देखो जिसके पास में है ना, कोई देखो यार, हर परिवेश का, मैंने उससे पहले एक चीज मेंशन की है क्या, हर परिवेश का एक छात्र आता है। तो यार कोई यार ऑटो चालक का भी अरे बच्चा पढ़ता है इस यूनिवर्सिटी में, है ना, कोई कारपेंटर का लड़का भी पढ़ता है, वो सब मेरे भाई या तो मेरी बहन है। मैं उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, उनकी मदद करने, किसी भी हद तक, किसी भी हद में, बिल्कुल वाकई की भी हद तक ही वाकई में हद तक मैं उनकी यार उनकी मदद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, भाव ठीक है, तो ये बात ने ठीक ठहरा सका, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज पूछा कि एबीवीपी आप ज्वाइन कर रखी है? बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद में मेरे पास में भी एक दायित्व भी है यार, इकाई उपाध्यक्ष हूँ इस यूनिवर्सिटी का और या महानगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ। बिल्कुल, तो एबीवीपी हूँ आप जुड़्या थे का क्योंकि जब आप छात्र राजनीति रे महीने आवे तो बटे भी आपने जो है दो विकल्प मिले हैं, जिसमें एनएसयूआई भी एक जो है छात्र संगठन है और एबीवीपी भी एक संगठन है और उदयपुर महीने दो ही एक्टिव है। तो यो एबीवीपी जुड़ाव रो कोई जो है कारण रहे? इससे मैं इसलिए भी जुड़ा हूँ क्योंकि इस संगठन का कार्यकर्ता 365 दिन इस यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहता है। एनएसयूआई जब केवल चुनाव लड़ना होता है जब वो मैदान में आती है और उसका परिणाम आप पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं। ये बाद जो पाछला चुनाव है जो कैंसिल हो गया गहलोत सरकार महीने, सब पहले तो ये पे बात करना कि चुनाव कैंसिल भी ऊपर आप लोग की सोच में? यार देखो एक आप बहुत तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल हाँ, इसमें क्या क्या लोकतंत्र की हत्या की गई थी पिछले साल, है ना, क्योंकि आज आपको भी ज्ञात होगा कि आज एक छात्र संघ अध्यक्ष अरे जो बना, जैसे कई सारे एग्जाम्पल है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, निर्दलीय में, जो आज विधानसभा में बैठे हैं। हम लोग बात है ना, या मेरे बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी की करता हूँ, 2019 में वो छात्र संघ अध्यक्ष बने और पहले एमएलएसयू में पढ़ता है ना, एमएलएसयू में थे लॉ कॉलेज में, हाँ। मेरे बड़े भाई हैं और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, 2023 में वो विधानसभा में चले। वो छात्र राजनीति से उनको एक बूस्ट मिला था और जो यार अशोक गहलोत जी ने अपनी राजनीतिक नपुंसकता जो दिखाई पिछले साल, उसके कारण उन्होंने कई सारी लोकतंत्र की हत्या कर दी और कई सारे जो नेता हैं उनके भविष्य पे भी एक बार उंगली उठाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा बात करा कि जब चुनाव कैंसिल हो गया और आप तैयारी चल रही, तो क्योंकि चुनाव जीतवा पहले भी एक बड़ी रेस यहाँ रहे कि एबीवीपी रे मायने टिकट लेवा रही एक अच्छी खासी रेस रहे यो आप देखा और आप नकार नहीं सका फैक्ट में। तो उस समय में असी एक बातचीत या रूमर कह लो या लोगों के बीच में एक डिस्कशन कह लो जो चल रहे हो कि अगर अंशुमन सिंह जो है उन्होंने अगर टिकट एबीवीपी नहीं देवे तो एनएसयूआई की तरफ अंशुमन सिंह जो है चुनाव लड़ सकेगा। तो ये फैक्ट ये रूमर ने और अगर यो फैक्ट है भी और लोगों के बीच में इस तरह की बात है, तो ये बात पे आप लोग का ओपिनियन रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अंशुमन सिंह यानी कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में एनएसयूआई से कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। और जो मेरा संगठन का सिपाही हूँ, संगठन के लिए काम किया है, मैं तो एक बीज था, संगठन ने उस बीज को एक पौधा बना के आज इस यूनिवर्सिटी में एक मुझे यार उम्मीदवार के रूप में भी बनाया है। एक उम्मीदवार या उस लायक बनाया, उम्मीदवार के लायक बनाया, जो मैं उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे विद्यार्थी परिषद संगठन को देना चाहता हूँ। और संगठन सर्वोपरि था, है और आगे भी रहेगा। जी, इसके अलावा आप बात करना कि अगर चुनाव वेवे है इस साल और आप पाचा जो है उम्मीदवार तो रहोगा ही, बिल्कुल रहेंगे, टिकट रेस में भी बिल्कुल भागीदारी रखोगा। मान लो एबीवीपी टिकट दे भी देवे है क्योंकि मेहनत रहे है, तो जरूर एबीवीपी अगर टिकट दे देवे है और उसके बाद कई तरह जो है विजन रहेगा। छात्रा ने कई एक मैसेज दे सको कि हाँ अगर अंशुमन सिंह टिकट लेवे और जीते हैं तो ये तरह फायदा छात्र छात्रा ने वेगा। और उसके अलावा भी आप अध्यक्ष बनवाने कई विजन है, वो मैं जानना चाहूँगा। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो मैं डिजिटल जो लाइब्रेरी है हमारी
हमारी यूनिवर्सिटी में जो अभी सुचारू रूप से इन्होंने चालू तो करी थी मगर वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है, तो वो मैं ज़रूर उसके ऊपर पूरा वो करूँगा। और एक जो आप पीछे भी देख सकते हैं कि पीछे जो भी हमारा एग्ज़ाम सेक्शन है वहाँ पे भीड़ की भीड़ लगी रहती है। तो आजकल जो या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे क्या एक QR कोड का सिस्टम आ चुका है, जिससे स्कैन करते ही आपकी फ़ीस कट जाती है और जिससे आपको लाइन में समय का भी बचाव हो जाता है और आपको लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो वो वाली मैं जो नीति है वो इस यूनिवर्सिटी में लाना चाहता हूँ, जिससे कोई भी जैसे कोई वल्लभ नगर से आ रहा है, कोई फतेह नगर से आ रहा है, केवल अपनी पेमेंट फीस को रिसिप्ट को जमा करवाने के लिए, तो वो उसका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आते वो स्कैनर करके और स्कैन करके बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है आप बढ़वारी बिल्कुल कोशिश करोगे। इसके अलावा आपने देखा कि अबार भी जो अध्यक्ष है, क्योंकि जो है वही चालू है, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ तो जो अध्यक्ष जो है पहले ABVP रही है कुलदीप सिंह सुहावत। तो आपने लगे कि आने समय में जो बहुत सारा काम है जो बाकी रह गया जो आप करवा रहे हो, बिल्कुल करेंगे। कुलदीप सिंह जी में मेरा भाई है, कुलदीप सिंह जी ने भी कई सारे काम करवाए, जैसे ई रिक्शा की मुहिम उन्होंने चालू करी थी, जो ई रिक्शा चालू भी हुए थे मगर अब क्या कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स के साथ साथ में मैनेजमेंट में भी रणनीतियाँ चलती हैं, तो उस तहत वो वाला काम चालू होते ही बंद भी हो गया था। तो मैं उस काम को वापस सुचारू से चालू करवाऊंगा। और जैसे हमारे संगठन की कई सारी जो छात्रों को लेके मांग है उनको मैं बड़े लेवल पे उठाऊंगा। बिल्कुल। एक क्योंकि आप इंटरव्यू एंड तक अब पहुंच रहे हैं, एक खास सवाल जो मैंने लगे कि मैंने स्टूडेंट ओपिनियन में मिलियो है, तो ये सवाल मैं आपरे आगे बिल्कुल रखना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव में उम्मीदवारी अंशुमन सिंह रखे हैं, ये वास्ते ही खाली अंशुमन अतरो ग्राउंडेड है और सबने जो है, जिस तरह मैं भी आपने देखूं तो आप बिल्कुल झुक लोगों मिलो हो, बहुत संवेदनशीलता लोगों मिलो हो, तो ये खाली चुनाव री वजह है। और उरे बाद जो है अंशुमन सिंह ने अपने पिताजी री पोस्ट री पयारी और आसपास रुवानो जो एनवायरनमेंट है वाली जो अकड़ है वह आ जाएगा। जिन लोगों को ये चीज़ लगती है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ क्या 24/7 कोई भी छात्र मेरे से आके मिलेगा या मेरे से मदद मांगेगा तो अंशुमन सिंह उसके लिए 24/7 खड़ा रहेगा, आज भी रहेगा और अंतिम सांस तक रहेगा अंशुमन सिंह की। बिल्कुल सर, ये आप माइक में बोलिए। ये जो आप बोल रहे हो कि मतलब चुनाव आ रहे हैं इसीलिए ये अभी इतना मतलब आदर कर रहे हैं बच्चों का और वगैरह वगैरह, तो ये ऐसा नहीं है। ये कब से जो इनको पहले से जानते हैं ना, आप उनसे पूछिएगा, भले ही आप मार्केट रिपोर्ट लीजिएगा, इनका जो व्यवहार है, इनका जो मतलब है सम्मान देने का तरीका है, ये शुरू से ऐसे ही है। मुझे इनके साथ काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कभी इनको ऐसे ही नहीं देखा कि चुनाव की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ये पहले से ही ऐसे ही है, इनका जो व्यवहार है, इनका जो सम्मान देने का तरीका है, सब पहले से वैसे ही है। ये सवाल ही वास्ते हो कि आपकी तरफ जो एक्चुअल चीज़ है, जो फैक्ट है, क्योंकि आप यहाँ लारे जो है रहो तो वह चीज़ बाहर आ सके, क्योंकि मैं खाली वो चीज़ बता सकूँ जो लोग हर महीने चल रही है। तो उरू बहुत बढ़िया भाई कि अगर एक र्यूमर चल रही है या ये तरह की बात चल रही है जो वाकई में नहीं है, तो उसके बारे में लोगों ने पता चले। मैं आपको भी जानना चाहूँगा, ये पे आप क्या कहना चाहोगा? है ना, मैं किंजल जी एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो है ना, क्या होता है कि इंसान इतना भी ढोंगी नहीं बन सकता है। जैसे लोग आप बोल रहे थे ना कि इतना भी ढोंगी नहीं बन सकता हूँ कि मैं हर दिन एक ही कैरेक्टर में घुसा रहूँ, मैं वैसा आदमी हुई नहीं। मेरे से देखो अन्याय कभी भी सहन नहीं होता, चाहे वो मेरे छात्रों के साथ में हो, चाहे वो किसी भी आम जनता के साथ में हो। अंशुमन सिंह वो आदमी है कि जो एक बार मिल गया आदमी, उसका भी कोई काम पड़ा तो मैं स्वयं जाता हूँ। मैं फ़ोन पे बात करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं स्वयं जाके वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। और है ना, कितने भी लोग हैं आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा। खैर मैंने चैनल रू हट और रिपोर्टिंग और एंकर रू हट भी अगर मैं पर्सनली बात होता हूँ तो मैंने भी लगे कि यह सब जो चीज़ है वो ढोंग में तो नहीं आ सकी, क्योंकि लगभग साल 1.5 साल तो मैं भी आपने देख रही हूँ। जतरी बार अंशुमन सिंह जी मानू मिलया है, सेम तरीका मिलया है, सेम जो मैं कहूँ कि आपने संवेदनशीलता मिलया है, और जो हमारे आसपास भी जब ये लोगों को मिले तो सेम ही तरीका मिले। तो ये चीज़ में आप समर्थन मैं भी हमारी तरफ बिल्कुल कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद आप जी। इसके अलावा क्योंकि वो आखिरी सवाल है और सवाल भी नहीं कह सका, एक आखिरी मैसेज जो आप छात्र छात्राओं ने देना चाहोगा कि जिनी वजह जो है, क्योंकि बहुत लोग तो आपने जान रहे, अगर इक्का दुक्का कोई रह गया है जो आपने नहीं जान रहे हो, तो एक छोटी सी आपकी तरफ कोई भी मैसेज जो आप स्टूडेंट्स ने MLSU में पढ़ता था का देना चाहोगा? आज में जितने भी छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं कई सारे छात्र, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये भाई अंशुमन सिंह शक्तावत
आप लोगों की ढाल बन के खड़ा रहेगा हमेशा, चाहे वो इनसाइड द कैंपस की बात हो चाहे वो आउटसाइड द कैंपस की बात हो। अंशुमन सिंह शेखावत हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा और हमेशा जितनी यार देखो यार, मेरे अपनों के लिए मेरे अंदर यानी मदद करने की कोई लिमिट है ही नहीं, यानी लिमिटलेस, उनकी मैं मदद लिमिटलेस करूँगा। तो मतलब अंशुमन सिंह शेखावत पे जो है लोग बिल्कुल भरपूर भरोसा कर सके हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो यानी देखो जो यानी जिनको देखो यार, देखो अपनों को तो देखो यानी आजमाने की जरूरत तो होती नहीं है कभी, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ कि जो लोग, जैसा कि आपने फरमाया कि ये चुनाव की वजह से हो रहे हैं, तो उन लोगों का भी अगर कुछ काम पड़े तो वो मेरे से आके संपर्क करे तो मैं उनकी मदद करूंगा। तो एक एग्जांपल बनाने मिल जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उनको एग्जांपल मिल जाएगा और मैं उनकी भी मदद करूंगा। है ना, देखो है ना क्या होता है ना कि मेरे है ना जो घर है, मेरा परिवार ने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि नेकी कर और दरिया में डाल। मैं नेकी करता रहूँगा और उसको दरिया में डालता रहूँगा, मेरा कोई गिनने का काम ही नहीं। जी बिल्कुल। आपकी बातचीत जो है, कई सारा सवाल और कई सारा जवाब जो है एमएलसी में पड़ता था और बार भी जो लोग हैं हमारे मिल गया वेगा और हमारे जुड़ा हुआ थे, बातचीत करवाते सभी सवाल जवाब एकदम सेटिस्फाइड तरीका हूँ देवा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप झलको मेवाड़ लारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और झलको मेवाड़ पे आज आपने लारे अंशुमन सिंह शेखावत मौजूद है जो सब सवालों का जवाब दिया है। इसके अलावा कई भी बात, कई भी सजेशन, कई भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ करवा चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सको, मैं यहाँ आज जरूर पूछ लेवा। इसके अलावा वीडियो के बारे में भी कहीं कहना हो तो कमेंट में बिल्कुल लिख सको। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। झलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानी।